तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि 30 लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। ये आप लोग को यानी कि 16 फरवरी को, ठीक है, यानी कि 16 फरवरी को इसी तरह का सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा बाबू। ठीक है, तो जितना भी बताया जा रहा प्रश्न आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपको VIP क्वेश्चन यानी कि VVI क्वेश्चन जो होता है उसी का हम लेकर आ चुके हैं, जो बार बार यानी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसी का हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी आप लोग एग्जाम दे रहे हो 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा, अन्यथा आपको बहुत लॉस होने वाला है। जो कि अगर क्वेश्चन ये सब आ जाता है तो आप लोग अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत ही नंबर आप लोग को कम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को क्या करना, तो बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए आप लोग को बताने वाले सोशल साइंस का बहुत ही शानदार प्रश्न सब्जेक्टिव लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आप लोग को जो प्रश्न पूछा जाएगा यानी किस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन जो रहने वाला है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को आप लोग ये सबको याद करते चलेंगे और साथ में आप लोग ये सब क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं वो बताइएगा। आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। बताइएगा अक्टूबर क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं। अगर इस एक क्वेश्चन अगर आ जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो अगर इसके बारे में नहीं जानोगे कुछ तो आप लोग कैसे बनाओगे बताइएगा। और जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद से आंसर लिखने का प्रैक्टिस अभी से चालू कर दे। ठीक है, देखते हैं आपसे आप लोग कितना तैयारी है बेहतर से बेहतर करने के लिए। आप लोग ये सब को जरूर आप लोग देखेंगे वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं या किसे से या आप इससे क्या समझते हैं तो बताइएगा। अक्टूबर क्रांति क्या थी, ये अक्टूबर क्रांति ने रूसी क्रांति जो है एक तरह का है। ठीक है, जो रूसी क्रांति क्या, जो अक्टूबर जो क्रांति हुई थे वो कब हुई थी आप लोग याद रखना, 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1917 ईस्वी। और रामपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अक्टूबर जो क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। जो रूस के महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक है, रूस के जो महान जो क्रांति हुआ था उसी को रूस को महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति से जाने जाते हैं या कहते हैं। ठीक है, जो रूस ने एक राजनीतिक यानी कि संरचना क्या क्या था स्थापित की कर ली थी। ठीक है, जो लेनिन गलत यानी कि सहलकारों के कारण जार का स्वचालित बढ़ती गई यानी कि बढ़ती गई तथा जनता की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। ठीक है, दयनीय नहीं हो गई, कृषकों के पास पूंजी का अभाव था। ठीक है, तथा जो है करों के यानी कि बोझ से वे लदे हुए थे। ऐसे में यानी कि कर्ज के बोझ से वो क्या थे, लदे हुए थे। ऐसे विषय में परिस्थिति में क्रांति के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए आता है 1917 ईस्वी में से रूस का क्रांति की संपन्न हुई थी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को लिखना जितना भी आप लोग को प्रश्न बताया जा रही है वायरल प्रश्न बाबू सभी को आप लोग खुद से लिखने के। ठीक है, आप लोग खुद से लिखने का प्रैक्टिस जरूर करेंगे। यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम आएगा। जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी को आप लोग नोट करते चलेंगे और आंसर आप लोग अगर जो नहीं पता होगा वो आप लोग बुक से खोज कर या तो फिर आप मैसेज करके हम बता दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर हम दे देंगे। ठीक है, जितना ये प्रश्न बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारा प्रश्न को आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न जिसको आप लोग लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हो। ठीक है, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन बाबू। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक सभी को आप लोग लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन का जो है परिणाम क्या था बाबू बताइएगा। तो इसका जो परिणाम था ना, सामाजिक आधार का विस्तार था, यानी कि समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिक यानी कि राजनीतिकरण था। और क्या क्या था, तो महिलाओं को यानी कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश था। और एक क्या था बताइएगा, तो ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस का यानी कि समानता था कि समानता के आधार पर क्या था, बातचीत था। ठीक है, इसी तरह से सभी प्रश्न को आप लोग लिखते जाना है। हम सभी को तो इस वीडियो में आप लोग को आंसर नहीं बताएंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे। यही सब फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि 16 फरवरी को आ रहा है। ठीक है, 16 फरवरी को यही सब सारा क्वेश्चन आ रहा है। मेरे से लिख लीजिए, 100% गारंटी बाबू। अगर ये सब नहीं कर पाते हो तो आपकी लॉस होगा, आपकी जिम्मेवारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों के लिखेंगे। प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था उसको 3 यानी कि 2 इनका लिखना है, यानी कि 2 कारण इसका लिखना है प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, कौन कौन हुआ था, तो गुप्त समझौता प्रणाली और समाजवादी क्या था, प्रतिस्पर्धा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा था। ये जो 19वीं सदी में
ये था, ठीक है। इसी तरह से सारा प्रश्न को आपको लिखते जाना है। जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न को आप लोग खुद से आंसर लिखने के प्रयास। ये विश्व बाजार किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो वैसा बाजार जहाँ पर विश्व के सभी देशों का वस्तु आम लोगों ने खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैसा बाजार को हम लोग विश्व बाजार कहेंगे, ठीक है। वैसा बाजार को क्या कहेंगे, विश्व। जैसे भारत में आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यह सब विश्व बाजार है। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ यानी कि बाजार में स्वरूप जो किया कहता है विश्व व्यापारी होता है, ठीक है, विश्व व्यापारी होता है। इसी तरह से सारा प्रश्न को आप लोग लिखते जाना बाबू। आप लोग 100% ये सब क्या है तो 2 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या। पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोगिता क्या था। पांडुलिपि एक मुद्रण कला के आविष्कारक है जो पूर्व हाथ के द्वारा इन विभिन्न प्रकार के चित्रों उद्योग कर दिखाई यानी कि लिखाई करने की प्रतिक्रिया को यानी कि पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। इसके संबंध में जो है सार्वजनिक इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पुराने बातों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसी से आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेनिन के जीवन पर यह क्या क्या प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। लेनिन के जीवन पर यानी कि उपलब्धियां पर प्रकाश डालेंगे। कितना, तो आप लोग को 5 मार्क्स में आएगा बाबू। याद रखिएगा आप लोग को 5 मार्क्स में आएगा तो सभी प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, गूगल पर भी सर्च आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय प्रेस का विशेषता को लिखेंगे। हम बता दें कि आप लोग के लिए एक वेबसाइट जो कि हम बनवाए justibleeducation.com से, ठीक है, वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव जैसे ही होता है उसमें सारा कंटेंट आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। जितना सारा आंसर है सारा का मैं जितना ही बता रहे वीडियो में सारा का हम आंसर वहाँ पर फुल एनालिसिस के साथ यानी कि देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग एक्टिव होता है हम आप लोग को बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव का यानी कि प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या यानी कि आप क्या करेंगे, बताइएगा क्या करेंगे बाबू। इसके बारे में भी आप लोग लिखना। 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में, तो आपको 5 मार्क्स में ये सब प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा। चिपको आंदोलन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बाबू। ये सब क्वेश्चन को 100% आपको याद करना। यही सब फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आने वाला है, ठीक है। ये भी आप लोग को 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र किन्हें 4 समस्याओं का वर्णन करेंगे, क्या बाबू, तो किन्हें 4 समस्याओं के इसका वर्णन करेंगे। ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। आप लोग को 2 मार्क्स में पूछेगा। धर्मनिरपेक्ष जो यानी कि राज्य कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो वैसा राज्य जिसमें सभी जाति का धर्म लोग जो होते हैं वो बिना भेदभाव के निवास करते हैं ना, उसी को क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। समावर्ती सूची क्या, समावर्ती जो सूची है वो क्या बाबू, बताइएगा। ये आपको भी 2 मार्क्स में पूछेगा। समावर्ती सूची क्या है। ये सब सारा प्रश्न को आप लोग रट लेना। यही सब फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा था, सभी को आप लोग रटते हुए जाएंगे। ये सब क्वेश्चन को घोर कर दम पी जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजनीतिक दलों का प्रभावशाली बनने का 2 सुझाव लिखेंगे। क्या कर रहा है यहाँ पर, राजनीतिक दलों का प्रभावशाली बनने के लिए इसका 2 सुझाव लिखेंगे। आप लोग को बता दें कि ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। पिछला बार आप लोगों को ये 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिका से किन्हें 2 कारणों को लिखेंगे। किन्हें 2 कारणों यानी कि 4 कारणों के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 कारण इसके लिखना है। ये भी आप लोग को 2 से 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये सब देखिए आप लोग को जहाँ भी आप लोग ये सब सारा क्वेश्चन बताएं, ये सब क्वेश्चन को याद करने के जरूर प्रयास करेंगे बाबू, ठीक है। यही सब क्वेश्चन इन्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। बार बार बता दें कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। ये आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन में है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं कि क्या क्या इसका प्रमुख कारक होते हैं, ठीक है। सभी को आप लोग याद करते चलेंगे। ये सब क्वेश्चन को भी और आंसर के भी लिखने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक अद्भुत संरचना का क्या महत्व है, बताइएगा। आर्थिक जो अद्भुत संरचना का जो महत्व है क्या है बाबू, तो ये जो है आर्थिक अद्भुत संरचना एक महत्व आधारभूत संरचना यानी कि संरचना के क्या क्या अंतर्गत वैसी वस्तु यानी कि सुविधाओं को सेवाएं आती है जो देश में आर्थिक विकास से महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
आधुनिक यानी कि संरचना की यानी कि श्रेणी में बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल यानी कि रेल, सड़क इत्यादि जो आते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना कहेंगे। ठीक है, इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है एडिशन, तो आप लोग तैयार रहेंगे, 2 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, बताइएगा सहकारिता से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ये 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सहकारिता आधारभूत से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में भी लिखेंगे आप लोग को, ये भी आप लोग को 2 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे एडिशन और कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। बता दें कि आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे सारा प्रश्न को, बहुत ही प्रश्न शानदार है जो आपको लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, यही सब सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उपभोक्ताओं का शोषण के कौन कौन से तरीके हैं, इसका जो शोषण का जो तरीका है, कौन कौन से तरीके है, बहुत सारा इसका तरीका, इससे आप लोग को लिखना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहार के आर्थिक जो पिछड़ेपन के कारण क्या, बिहार जो है आर्थिक पिछड़ा है क्यों है, इसके बारे में लिखना आप लोग को, ये भी आप लोग को 2 से 5 मार्क्स में आप लोग को आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण से बिहार पर यानी कि पड़े प्रभावों को समझाइएगा। वैश्वीकरण से पड़े बिहार पर आप लोग को इसको समझाना, ये भी आप लोग को 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है, 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है वो सीमित है और निश्चित समय तक इसका उपयोग करने पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा, तो ये जो गंभीरता समस्या इसके उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हो बाबू, 100% आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइएगा 22 नंबर बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा क्या होता है, कपास के उत्पादनों में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, बताइए कपास के लिए जो उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र में ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखना है, ये भी आप लोग को 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम का महत्व ये कोयले से अधिक क्यों, बताइएगा पेट्रोलियम का जो महत्व है कोयले से अधिक क्यों है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्योगों का प्रदूषण से कैसे फैलता है, यानी कि उद्योगों से जो प्रदूषण फैलता है वो कैसे फैलता है, ये सब सारा प्रश्न को आप लोग आने वाले, तो ये सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है, बताइएगा भारत के लिए जो जल मार्ग का जो महत्व है वो क्या महत्व है, इसके बारे में भी लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था पर खनन कार्य के प्रभावों का वर्णन करेंगे, क्या करा, अर्थव्यवस्था पर खनन प्रभावों का आप लोग इसके बारे में वर्णन करेंगे, आप लोग ये भी आप लोग को 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, यानी कि भारतीय रेल परिवहन यानी कि परिवहन को विशेषताओं का आप लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, आपदा से आप क्या समझते हैं, बताइएगा आपदा से आप लोग क्या समझते हैं, ये सब प्रश्न आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों का विवेचना कीजिएगा, बाढ़ से होने वाली जो हानियाँ हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में भी लिखना आप लोग, ये भी 2 मार्क्स में आप लोग को या 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। यानी 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, भूकंप के बचाव के किन्हें 2 उपाय लिखिएगा, भूकंप से आप लोग कैसे बच सकते हैं, उसका बचाव क्या है, ये आप लोग को लिखना है, ये आप लोग को 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में तो 100% पूछेगा। चलिए इस बार तो ये 100% लिख लीजिए कि आने वाला एडिशन तो आप लोग इसको 100% याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी से बचाव का मुख्य उपाय, सुनामी से बचाव को आप लोग को लिखना है, इसके बारे में ये भी आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि लघु दीर्घोत्तरीय आप लोग को प्रश्न टोटल 31 प्रश्न बताए हैं, तो इसमें से 100% बाबू याद रखिएगा, 100% कह देते हैं लिखित के साथ कि आप लोग को इसमें से 3 से 5 प्रश्न, एक प्रश्न तो सब यानी कि लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा ही रहेगा, बाकी जो रहेगा 3 से यानी कि 3 या 4 आप लोग को यानी कि लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, लघु यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा वो 3 से 4 पूछा जाएंगे, और 5 मार्क्स में एक प्रश्न 100% इससे रहने वाला। तो आप लोग बता दें कि जितना ही आप लोग को
क्वेश्चन बताया जा रहा बाबू, सभी को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बस आप लोग तैयारी करते रहिए, बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग यानी मेहनत कीजिएगा, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। अच्छा स्कोर लाने के लिए आप लोग मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए और जितना भी वीडियो आप लोग को मैं बताया जा रहा है सभी को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को सारा क्वेश्चन जो समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।